नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान जो आपकी मुख्य परीक्षा है 2023। इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले जो भी सामाजिक सुधार के कार्य किए थे उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में आप जिस भी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उसके बाद में लास्ट में आपको MCQ टाइप का एक टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि जो भी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट में आपका मूल्यांकन भी आप कर पाएंगे कि कितना आपको यहाँ पर याद रहा है। और सारे जो क्वेश्चन है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक और जो NCERT की पुस्तक है उन्हीं में से ये जो टॉपिक है वो उठाया गया है, बिल्कुल एज इट इज़ लाइन। क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2022 में उसमें भी NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में से यूं की यूं लाइनें उठाई गई थी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है वो RBSC की कक्षा 10 की पहले जो पुरानी किताब चलती थी उसमें से ये टॉपिक उठाया गया है। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन। तो सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, तो मुगल सम्राट अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये कार्य सबसे पहले किया गया था। यानी कि सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किया गया था अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके अलावा सती प्रथा के बारे में देखिए, सबसे पहले 1839 में जो जयपुर के PA थे उनकी अध्यक्षता में एक संरक्षण समिति गठित की गई थी। एक संरक्षण समिति का गठन किया गया था और इस संरक्षण समिति ने एक विधेयक पारित किया था। कब पारित किया था? 1844 में जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए यानी सती प्रथा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया था। और 1846 में प्रतापगढ़ में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो प्रतापगढ़ में सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1846 में। ये जो डेट्स हैं ये सभी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम MCQ क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो उनमें भी ये डेट्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को प्रतापगढ़ में कब ये गैर कानूनी घोषित किया गया था, जोधपुर रियासत में और कोटा रियासत में सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो 1848 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसके अलावा मेवाड़ में सती प्रथा को गैर कानूनी 1860 में घोषित किया गया था। भारत सचिव थे 1881 में, उनका नाम था चार्ल्स वुड। उन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो 1881 में भारत के सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड थे, जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने किससे प्रभावित होकर 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, या फिर ये पूछ सकता है कि विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था, तो 1829 में किया था। या फिर ये पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय ने किसके साथ में या राजा राम मोहन राय ने से प्रभावित होकर किस गवर्नर जनरल ने 1829 में गैर कानूनी सती प्रथा को घोषित किया था, तो वो लॉर्ड विलियम बेटिक। यानी कि ये जो तीनों ही चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। देखिए, सितंबर 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद में 1987 में राजस्थान जो हाई कोर्ट है उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी माना था। तो ये तो सती प्रथा के बारे में बात की है। दूसरा जो सामाजिक सुधार का कार्य किया गया था वो था कन्यावध। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले 1833 में कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। देखिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कन्या से क और कोटा से क। तो यहाँ से ये याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक है, आपको दिमाग में एग्जाम में जब आप देखेंगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना 1833 में कैसे कोटा और कैसे कन्यावध जो प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। उस समय कोटा के शासक कौन थे? महारावल राम सिंह थे। कर्नल जेम्स टोड ने कन्यावध का प्रमुख कारण किसको माना है? दहेज प्रथा को माना है। दहेज प्रथा को कर्नल जेम्स टोड ने कन्यावध का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। 1839 में जोधपुर महाराजा ने कन्यावध रोकने के लिए एक रूल बनाया था। जोधपुर के महाराजा ने कन्यावध को रोकने के लिए कोड ऑफ रूल्स नाम से एक नियम बनाया था। 1844 में जयपुर के महाराजा ने कन्यावध को अनुचित घोषित किया था। अगली जो सामाजिक सुधार का कार्य है वह बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध विवाह। देखिए, बाल विवाह और अनमेल विवाह। देखिए, अनमेल विवाह क्या होता है? छोटी उम्र की कन्या का उससे अधिक आयु के व्यक्ति से विवाह करना क्या कहलाता है? अनमेल विवाह कहलाता है। और उस समय ऐसा कार्य क्यों किया जाता था? देखिए, आर्थिक जो हालात थे उस समय स्वतंत्र भारत से पहले तो वो काफ़ी ख़राब थे आर्थिक हालात। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। तो आर्थिक कारण कुछ ऐसे थे जिसके कारण
जो पिता होता था उसको अपनी जो बेटी होती थी, छोटी बेटी, उसको भी किसी उच्च आयु वर्ग के पुरुष के साथ में कुछ पैसे लेकर अपनी कन्या को दे दिया जाता था। और आज वर्तमान समय में भी आप देखते हैं कि राजस्थान हो या भारत हो, लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है। इस कारण जो लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है, और ख़ास तौर से जाट समुदाय में तो ये बिल्कुल 100% सही बात है। और हो सकता है कि आपकी कास्ट में भी ऐसा होगा। तो क्या करते हैं, जब उनकी शादी नहीं होती है तो उधर आसाम से, उधर बंगाल से लड़कियों को पैसे देकर उनके बदले में लड़की लाई जाती है। आप सभी को पता है, आप भी हमारे समाज में रहते हैं तो शायद सभी को इस चीज़ से आप अवगत होंगे। तो यही जो कारण था वो पहले भी था कि आर्थिक हालात ख़राब होने के कारण जो कन्याओं का विवाह है वो उससे कहीं अधिक आयु के व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता था, और इसी को अनमेल विवाह कहते थे। ध्यान में रखना, आर्थिक कारण इसके लिए उत्तरदायी था। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सामाजिक सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। तो बाल विवाह के लिए सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए, मुगलों के आगमन के बाद में दास प्रथा को बढ़ावा मिला था। दास प्रथा को बढ़ावा मुगलों के आगमन के बाद में ही मिला था। दास प्रथा 4 प्रकार की होती थी, यानी कि जो दास थे वो 4 प्रकार के होते थे। एक तो होते थे बंधक दास, एक होते थे विवाह के अवसर पर दहेज में दिए जाने वाले जो स्थानिक सेवक थे, यानी कि विवाह के साथ में दहेज के रूप में जो दास आते थे और वो आजीवन बाद में उनकी मुगल सम्राट की सेवा में रहते थे। इसके अलावा सेवक और सेविकाएं दोनों आते थे। वंशानुगत सेवक सेविकाएं भी यहाँ पर दास के रूप में होते थे, यानी कि ये जो सेवक साथ में आते थे, बाद में इसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मुगल सम्राट की यहाँ पर सेवा करती थी। अंग्रेज़ों के द्वारा 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा इस दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अगली है डाकन प्रथा निर्मूलन। देखिए, मेवाड़ और कोटा राज्य में ये प्रथा जो थी वो अधिक प्रचलित थी। डाकन जो प्रथा है वो मेवाड़ और कोटा राज्य में अधिक प्रचलित थी। आज भी अगर आप देखते हैं तो हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें भी कोटा और बारा जो आदिम संस्कृति वहाँ पर रहती है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत जो उदयपुर और भीलवाड़ा का जो आदिवासी इलाका है, बांसवाड़ा का, उसमें भी जो आदिवासी जाति रहती है उसमें यह डाकन प्रथा आज भी प्रचलित है। यानी कि इतना शिक्षा का प्रसार होने के बाद में भी ये जो प्रथा है वो आज भी कहीं ना कहीं है। हम इससे पूरी तरीके से पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा समय समय पर कई योजनाएँ संचालित की जाती हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान में कहीं ना कहीं ये विद्यमान है। देखिए, 1853 में मेवाड़ रेजिडेंटल कर्नल इडन के परामर्श पर मेवाड़ के महाराणा ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो मेवाड़ में ये जो डाकन प्रथा है ये 1853 में गैर कानूनी घोषित की गई थी। अगली बात करते हैं देश हितैषणी सभा। तो देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 को, और इस बात का पता किस में चलता है? वीर विनोद जो ग्रंथ है जो कि कवि श्यामलदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें इस बात का पता चलता है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 में की गई थी। देखिए, इस सभा ने राजपूताने के वैवाहिक कार्यों पर 2 प्रतिबंध लगाए थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देश हितैषणी सभा से 2 प्रकार के कार्य किए गए थे। एक तो था विवाह खर्च सीमित करना, यानी कि विवाह में जो फिजूल खर्ची होती थी उसको घटाकर एक सीमित रुपयों के आधार पर जो विवाह था वो किया जाता था, और एक बहु विवाह निषेध। तो ये दोनों ही आप ध्यान में रखना। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश हितैषणी सभा ने निम्न में से कौन सा कार्य किया था? एक तो विवाह खर्च सीमित करना, दूसरा बहु विवाह निषेध। ए व बी दोनों या ए व बी दोनों ही नहीं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। देखिए, 1887 में वाल्टर राजपूताना के एजीजी नियुक्त हुए थे, और एजीजी का कार्य होता है कि राजस्थान में जो भी रियासतें थी उसमें जो पीए थे वहाँ पर किस तरीके से शासन व्यवस्था संचालित हो रही है उसकी वहाँ पर देखभाल करना या वहाँ से रिपोर्ट मंगाना। तो ये जो एजीजी थे ये वाल्टर राजपूताना में 1887 में नियुक्त हुए थे। तो राजस्थान में जो भी रियासतों में पीए थे उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था एजीजी के द्वारा। वाल्टर ने अक्टूबर 1887 में राजस्थान की जो भी रियासत थी उनमें जो भी पॉलिटिकल एजेंट थे उनको विवाह खर्चों के ऊपर नियम बनाने के लिए एक लेटर इन्होंने लिखा था। उसके बाद में 10 मार्च 1988 को वाल्टर ने अजमेर में हितकारिणी सभा का पहला सम्मेलन बुलाया था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 10 मार्च 1888 को हुआ था, जिसमें 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो इसका दूसरा सम्मेलन था वो जनवरी 1889 में हुआ था। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा का दूसरा सम्मेलन जनवरी 1889 में हुआ था।
1936 में वाल्टर कृत हितकारिणी जो सभा है उसको भंग कर दिया गया था। इस वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने 2 सिफारिशें रखी थी। पहली सिफारिश तो ये थी बहु विवाह पर रोक, जो भी बहु विवाह है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। बहु विवाह निषेध की जो सिफारिश है वो देश हितैषणी सभा के द्वारा भी रखी गई थी। ये सेम जो यहाँ पर प्रथा है या यूँ कहें कि सामाजिक सुधार का कार्य है वो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के द्वारा भी किया गया था। दूसरा जो सामाजिक कार्य है वो लड़की की आयु, विवाह की जो आयु है वो 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष हो। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष आयु का जो सामाजिक सुधार का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने 1891 में विशेष यात्रा की थी और स्वामी विवेकानंद जी का 1893 का विश्व धर्मगुरु सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था उससे शायद आप सभी परिचित भी होंगे। तो ये जो सामाजिक सुधार के बारे में अभी अपने बात की है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। जो भी अपन ने यहाँ पर इतनी देर थ्योरी पढ़ी है उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था, तो मैंने आपको बताया था कैसे कन्या और कैसे कोटा, इस तरीके से याद करना था। तो यहाँ पर कोटा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया था, तो देखिए 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। ठीक है। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था, 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ब्रिटिश काल के किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार हाईलाइट करके बताया था। राजा राम मोहन राय, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक जो है वो कौन से वर्ष पारित किया था, जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए जो विधेयक है वो कौन से साल पारित किया था, तो 1844 में ये विधेयक पारित किया गया था। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो मैंने आपको बताया था आर्थिक कारण इसके लिए उत्तरदायी था। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी, देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई थी। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 10 मार्च 1888 को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक कब हुई थी, जनवरी 1889 को हुई थी। वाल्टर कृत जो हितकारिणी सभा है उसने 2 सामाजिक सुधार के कार्य किए थे। पहला तो था बहु विवाह पर रोक और दूसरा था लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। देखिए, सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी, तो देखिए ये जो विशेष यात्रा है वो 1891 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी, और भी जो राजस्थान के जीके के जो टॉपिक हैं वो आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जोड़े गए हैं। अगर आपको उन टॉपिक की भी इसी तरीके से व्याख्या और बाद में अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को हो सके उतना आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।